राजा चक्रधर सिंह को आदरांजलि देने के लिए और आप सब लोगों को मिलने के लिए तो एक तो नारा है, संगीत से आदमी का दिल बहुत आनंद होता है, संगीत से अपने को प्रेरणा मिलती है, संगीत से हमारा भविष्य निर्माण करने की शक्ति मिलती है। जिंदगी में आनंद रहेगा तो आगे जाने की ताकत मिलती है, मिलती है। लेकिन वो यहाँ के राजा इतिहास है ताजा, ये तो इतिहास है ताजा, क्योंकि रायगढ़ के चक्रधर सिंह जी थे रायगढ़ के राजा। अभी हम सुनेंगे संगीत का बाजा, अब हम सुनेंगे संगीत का बाजा, क्योंकि हमारे लाडले चक्रधर सिंह जी थे रायगढ़ के राजा। तो आदिवासी समाज में राजा बनने का मौका मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था। दलित समाज में ऐसा कोई राजा हुआ नहीं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, तो राजा तो नहीं बने, इस देश के लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा महामानव बने। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया और हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को सभी मानते हैं। रायगढ़ था जिनका घर, रायगढ़ था जिनका घर, उनका नाम था राजा चक्रधर। रायगढ़ है शास्त्रोक्त संगीत का घर, रायगढ़ है शास्त्रोक्त संगीत का घर, क्योंकि संगीत को मजबूत करने वाले थे राजा चक्रधर। तो राजा चक्रधर जी के बारे में हमारे राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, राजा चक्रधर सिंह जी के ग्रैंडसन भी हैं, और वो मुझे निमंत्रण देने के लिए आए। मेरा 11 सफदरजंग रोड में मेरी कोठी 11 नंबर की है, और उन्होंने हमें ये इतिहास बताया। मैंने भी चक्रधर ये राजा जी का इतिहास मुझे भी कुछ मालूम था, क्योंकि मुझे भी संगीत अच्छा लगता है, और मुझे संगीत अच्छा लगता है इसीलिए मैं मंत्रिमंडल तक पहुंचा। जो संगीत नहीं सुनते उनको मौका नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है, संगीत तो होना चाहिए, आदमी की जिंदगी में आनंद निर्माण करने का काम होना चाहिए। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में लाया। उनके पिताजी भी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में नहीं, आज वो हमारे बीच में नहीं है। जब वो राज्यसभा में थे तब मैं लोकसभा में था। मैं 1998 से लेकर 2009 तक मैं लोकसभा में था। 2014 से मैं दूसरी बार राज्यसभा में हूँ। यहाँ लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राधेश्याम राठिया, इनका नाम है राठिया राधेश्याम, इनका नाम है राठिया राधेश्याम। मैं तुम्हारा कोई भी करूंगा पूरा काम, क्योंकि आठवले हे करा ना
क्योंकि अटोले है मेरा नाम, क्यों नहीं करूंगा मैं तुम्हारा काम। तो आप भी यहाँ मौजूद है। हमारे कार्तिकेय गोयल जो IAS ऑफिसर है, यहाँ के कलेक्टर है, हमारे SP पटेल जी हैं, और ये दोनों का बहुत अच्छा काम है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रखने के लिए, यहाँ के लोगों की समस्या हल करने के लिए दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे जिलाधिकारी तो मतलब अच्छा काम करते हैं, वो सभी लोगों को, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को, किसानों को, सभी लोगों को न्याय देने का काम करते हैं। और हमारे SP पटेल जो है वो गड़बड़ करेगा उसको अंदर डालने का काम करते हैं। अच्छा काम करेगा तो वो नहीं करते। तो लॉ एंड ऑर्डर हमें अच्छी रखनी है। हमें रायगढ़ का जो नाम है, ये नाम पूरे देश भर में हमें ले जाना है। माननीय राजा चक्रधर सिंह जी का जो विजन था पूरा करने के लिए हम सब लोगों को काम करना है। यहाँ हमारे विजय गुप्ता जी है, राष्ट्रीय सेक्रेटरी है RPI के। अच्छा अखिलेश जी हमारी रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। सौरभ सिंह है। सर्वप्रथम ये 39 वे चक्रधर समारोह के भव्य आयोजन के लिए समस्त रायगढ़ जिलावासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। सभी रायगढ़ वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ और तुम्हारे विरोध में काम करने वालों का बदला लेता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है ये सांस्कृतिक आयोजन महाराजा चक्रधर सिंह के कला जगत के प्रति उनके अवदान के सम्मान में किया जाता है। सचमुच यह विस्मय और गर्व की बात है कि ट्राइबल किंग ने, एक आदिवासी नरेश ने, महाराजा चक्रधर सिंह ने कथक का चौथा घराना रायगढ़ घराना की रचना की। शास्त्रीय नृत्यों के इतिहास में महाराजा चक्रधर सिंह का नाम स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि महाराजा साहब के वक्त में उस समय के दिग्गज संगीतकार रायगढ़ आए और अपनी कला का प्रदर्शन राजमहल में प्रस्तुत करते रहे। महाराजा साहब को संगीत के अलावा साहित्य और खेलों से भी बहुत लगाव था। उन्होंने संगीत के अनमोल ग्रंथों की रचना की और ये ग्रंथ इतने बड़े हैं कि मतलब 5-5 हजार पेज के ग्रंथ हैं। इतने बड़े ग्रंथ शायद किसी ने दुनिया में लिखेंगे नहीं मालूम नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्रोक्त संगीत का जो विशिष्ट है, बहुत बड़ा अभ्यास है उन्होंने किया था। और शास्त्रोक्त संगीत आजकल थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन शास्त्रोक्त संगीत बहुत बड़ा मधुर होता है, बहुत बड़ा अच्छा होता है।